गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दिसंबर वीकली करेंट अफेयर सीरीज 3 देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम लोग दिसंबर के वीकली 2 सीरीज देख चुके हैं, 1 2, और आज थर्ड सीरीज देखेंगे। तो आप सभी अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखें। आपको डेली इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देखें। उसके बाद वीकली करेंट अफेयर्स क्लासेस में करंट को रिवाइज करें। इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें और आप सभी जो है इस क्लास को शेयर करते रहें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, तो वो सब करें और क्लास का आनंद लें। और इसी के साथ आइए आज हम लोग जो भी इस सप्ताह का करंट अफेयर्स है उसको इस वीडियो में रिकॉल करते हैं। तो आइए 1 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का 1 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नवंबर 2023 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.88%, यानी कि ए नंबर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोवा। गोवा में जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया, जहाँ का जो है वो गोवा का राजधानी मांडवी है। और ये आपका जो है ध्यान रखेंगे पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के द्वारा जो है ये कानून पारित किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून से तंबाकू पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा जो है वो मुहिम है न्यूजीलैंड सरकार का, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो ध्यान रखेंगे कि फिनलैंड के साथ भारत ने किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? तो अभी हाल ही में जो है मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार जो है वो लॉन्च किया है आपका बी नंबर मारुति सुजुकी, ध्यान रखिएगा। तो प्रदूषण पे कंट्रोल करने के लिए इस तरह का जो है वो कार का जो है वो मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। तो मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार है और इसे मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया? तो नवंबर के लिए जो है वो आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे, जेम्स बटलर को, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन थे। और इन्होंने जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में जॉस बटलर जो हैं वो इंडिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल में, इसीलिए इन्हें नवंबर माह का जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया, जबकि अक्टूबर के लिए विराट कोहली को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो है सिड्रा अमीन को महिला में दिया गया, ध्यान रखेंगे। और जेम्स बटलर को पुरुष में दिया गया, जबकि नीदा डाट पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्हें अक्टूबर माह के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है और इसका 8वां संस्करण का आयोजन भोपाल में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच इसका आयोजन भोपाल में होगा। अगला प्रश्न है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर जेरेमी फरार, जो कि सौम्या स्वामीनाथन का जगह लिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है,
मालदीव के साथ ध्यान रखेंगे, मालदीव के साथ जो है वो करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया भारतीय आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐसा जो है वो दिव्या टीएस बी नंबर दिव्या टीएस के द्वारा एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता गया, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन ध्यान रखेंगे वाराणसी के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIESC अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड जो है वो वेंकैया नायडू, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इन्हीं को सीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति स्थापत्य कला के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वो आपका सात सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया गया है, ध्यान रखेंगे। 7 स्थान क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के द्वारा जो है जलवायु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐसा जो है वो दिव्या टीएस बी नंबर दिव्या टीएस के द्वारा एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता गया, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला है कि हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है वो घोषणा G7 के द्वारा किया गया है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है वो महिलाओं के मानवाधिकार के हनन हेतु जो है महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ईरान, 1 नंबर, ईरान में ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया? तो हानले डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है, 1 नंबर लद्दाख। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया, तो यूटी आपका लद्दाख में ही डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में जो है एस जयशंकर, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान पर शुरू करने की प्रस्ताव दिया गया है, तो ये पुरस्कार वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा दिया गया। इसमें कुल कितने अंक हैं? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें कुल 8 अंक हैं, तो 8 अंक इसमें दिए गए हैं टोटल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश है जहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू, C नंबर, पेरू की राजधानी लीमा है। इसके टोटल कहानी को हम लोग जो है वो पीछे वीडियो में देखे हैं, जो है वहाँ के अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो किसी एक महिला को नियुक्त किया गया। तो ये सारे क्लास को जो है हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप डेली जो है वो वीडियो को रिवाइज करें, इस डेली एक बार देखें। इसके बाद अगर आप जो है देख लिए हैं तो संडे को इसको एक टेस्ट के तौर पर लगाएं, तो आप देखें कि 50 में आप कितना ला रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह से आप सीखेंगे, टेस्ट लगाएं, फिर जो है वो फुर्सत मिले तो इसको रिपीट करके देखें। तो वीकली को तो हमेशा आप सभी रिपीट करके देखें, इससे आप सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आप सभी फॉलो करें क्लास को, आपके लिए जो है इतना मेहनत से क्लास लाया जाता है, तो आपको प्रॉफिट होनी चाहिए। तो आप सभी जो है वो ध्यान से सारे वीडियो को देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा IEX, B नंबर, IEX जो है कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट, 1 नंबर, स्पाइस जेट के द्वारा जो है वो ईयर जो है वो परफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो स्पाइस जेट को ध्यान रखेंगे। अगला है
कि तवांग भारत के किस राज्य में, तो अभी काफ़ी चर्चा में रहा जब भारत और चीनी सेना के बीच में मुठभेड़ हुआ था, तो ये तवांग कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विजय दिवस कब मनाई जाती है, तो हर वर्ष भारत में विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाई जाती है। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाई जाती है। हम पूरा जो है इस क्वेश्चन का डिटेल्स पीछे वीडियो में देखें, तो इसलिए आप डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस को फॉलो करें। इसके बाद संडे टेस्ट लगा, तो इस तरह से आपका करेंट अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16 अभ्यास कहाँ हो रही है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन जो है वो 1 नंबर नेपाल में हो रही है। तो सबसे पहले सूर्य किरण किसके बीच का अभ्यास है, तो भारत और नेपाल के बीच है। अगला है, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो काजिन, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास है काजिन 2022, जो कि आपका मेघालय में संपन्न हो रही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया। इसके मारक क्षमता कितनी है, तो इसका मारक क्षमता 1 नंबर हो जाएगा। 5000 से 5500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया वाटर समिट 2022 का उद्घाटन में दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है वो 1 नंबर गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री। इसका थीम है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियाँ का जीर्णोद्धार और संरक्षण। तो 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 जो होगा वो आपका ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो है वो वाटर का वैल्यू के बारे में बताया गया। इस तरह से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समिट था। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEP और FAO दोनों के द्वारा मिलकर एक ग्लोबल मूवमेंट चलाया गया, जिसमें 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में भारत के किस पहल को शामिल किया, तो 10 में जो है भारत के एकमात्र पहल को शामिल किया गया, वह है नमामि गंगे, जो कि मोदी सरकार के द्वारा 2014 में लाया गया। तो इसी अभियान को शामिल किया गया। और टॉप 10 में ट्रांसनेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट जो है पहले स्थान पर है, और गंगा रिवर रिजर्वेशन जो है वो 4थे स्थान पर। तो टॉप 10 में नमामि गंगे को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है, गमोछा गमछा को GI टैग दिया गया, तो किस राज्य का संस्कृति का पहचान का प्रतीक है, तो हम लोग जो है पिछले ही क्लास में इसको देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर असम के संस्कृति का और राज्य की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है आपका गमोछा गमछा, तो इसे GI टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री पुनः चुन ली गई, तो मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो है डेनमार्क के दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बनी है, और ये विपक्ष के साथ मिलकर जो है नई सरकार का गठन किया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है, 74वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, तो हर वर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल पर्वत डे जो है वो मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने, तो अभी 15वें मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ के जो है वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, ध्यान रखिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री जो है वहाँ के बने हैं अभी आपका उप मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखिए सुखविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर कीर्तिमान रच डाला, तो 126 बॉल में दोहरा शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज बने, आपका आंसर हो जाएगा ईशान किशन, D नंबर। ईशान किशन के द्वारा यह कीर्ति रचा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, कहाँ पर है, तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका जो है गोवा में, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पहली भारतीय मूल के उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो काफ़ी चर्चा में रही केंद्रीय बैंक वहाँ के फेडरल रिजर्व है, उसके पहले भारतीय मूल के उपाध्यक्ष बनी है, आपका ध्यान रखेंगे सुष्मिता शुक्ला, B नंबर सुष्मिता शुक्ला। अगला, हाल ही में भारत ने DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया।
इसके मारक क्षमता कितनी है, तो इसका मारक क्षमता 1 नंबर हो जाएगा 5000 से 5500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है वो महिलाओं के मानवाधिकार के हनन हेतु जो है महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ईरान 1 नंबर। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो कौन सा राज्य भारत में अपना पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र 1 नंबर। तो महाराष्ट्र में जो है वो पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है। प्रश्न है, पीएम मोदी के द्वारा देश के 6ठे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो अभी हाल ही में 6ठे वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से बिलासपुर के बीच जो है वो चलेगी और नागपुर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे हरी झंडी दिया गया, जबकि पहला नई दिल्ली से वाराणसी है। पूरा डिटेल्स हम लोग पीछे वाला हम देखे हैं कि जो है कौन कहाँ से कहाँ तक चलती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीणा ने राज्यसभा में कैसा विधेयक पेश किया? तो आम सदस्य संसद है, नाम की मंत्री है, मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो सरकारी बजट होता है, जबकि प्राइवेट जो निजी लोग संसद के अन्य सदस्य करते हैं उसे निजी विधेयक कहा जाता है। तो इसी तरह से राज्यसभा में एक विधेयक सांसद किरोड़ीमल मीणा के द्वारा पेश किया। एक ऐसा विधेयक है तो निजी विधेयक है, क्योंकि यह एक सांसद है, मंत्री जब ले जाएंगे तो सरकारी विधेयक होगा, अन्य सदस्य ले जाएंगे तो वो आपका जो है निजी विधेयक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गुजरात का 18वें मुख्यमंत्री, तो अभी हाल ही में हम लोग देखे कि जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो 15वें मुख्यमंत्री बने, जब गुजरात का 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल शपथ लिए। भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है मालदीव के साथ, ध्यान रखेंगे। मालदीव के साथ जो है वो करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया भारतीय आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक सीड फर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फर्म के रूप में घोषित किया? तो ऐसा किया है आपका केरल राज्य। तो केरल के द्वारा जो है सीड फर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फर्म के रूप में घोषित किया गया, तो ये केरल है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में जो है दीपंकर दत्ता शपथ लिए हैं, ध्यान रखिएगा दीपंकर दत्ता शपथ लिए हैं, जबकि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई है इनके साथ, जो कि बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और मैक्सिमम 34 हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। अन्यों की संख्या देखें तो 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अभी वर्तमान में 28 ही न्यायाधीश जो है वो उच्चतम न्यायालय में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पीटी उषा। उड़न परी पीटी उषा संघ के पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आपके परीक्षा के रीति से सारे अहम प्रश्नों को एक वीक का प्रश्न को ला कर रखा हूँ, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो आपके लिए आसान हो, तो आप सभी करें और इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो आप सभी करें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वो सब करते रहें और क्लास का आनंद लें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।